मोती वन के जंगल में सोनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया का पति सोना चिड़ा बेटियों से नफरत करता था। वो चाहता था कि उसके बेटे हो और बुढ़ापे में उसका सहारा बने। सोनी चिड़िया ने कुछ दिनों के बाद एक अंडा दिया, जिससे सोना चिड़ा को इंतजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी सोना चिड़ा बोलता है, सोनी चिड़िया, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इसका क्या अंजाम होगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें मेरी गलती क्या होगी? और वैसे भी बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है? वो भी तो हमारी संतान ही होगी ना। तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है कि मुझे बेटा ही चाहिए। और वैसे भी बेटियां घर का बोझ होती हैं, और ये जो दो दो बेटियां हैं, इनका बोझ कौन उठाएगा? और मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं कि मैं इनको दहेज देकर विदा करूं। इनकी शादी करने में भी तो बहुत पैसा खर्चा होता है। समझ गई तू? अब मैं जंगल सैर करने जा रहा हूँ। ये कहकर सोना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। और उधर सोनी चिड़िया अपनी पति की बात सुनकर उदास बैठी होती है। तभी वहीं पर टुनमुन चिड़िया आ जाती है और सोनी चिड़िया को उदास देखकर बोलती है, सोनी चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ सोनी चिड़िया? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। टुनमुन बहन, मेरी दो बेटियां हुई हैं और मैंने एक अंडा दिया है। और सोनू चिड़ा बोल रहा था, इस बार फिर से अगर बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर वो गुस्से से चले गए। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या करेंगे। तुम घबराओ मत सोनी चिड़िया, मैं समझाऊंगी उन्हें। बेटी बेटा होना ये तो ईश्वर के हाथ में है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी अंडे से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। वो बहुत ही सुंदर होता है। उसको देखकर टुनमुन चिड़िया बोलती है, सोनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया है और तुम्हारा बेटा तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारे पति को जब पता चलेगा तो वो देखकर खुश हो जाएंगे। कुछ देर के बाद सोना चिड़ा वहां आ जाता है और अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है। सोनी चिड़िया, तुमने तो आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया है। जो मैंने तुमसे मांगा था, तुमने आज मेरा सपना पूरा कर दिया है, बेटे को जन्म देकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जंगल के सारे पक्षी को बताऊंगा कि मेरे बेटे ने जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ सोनी चिड़िया, जंगल के पक्षियों को बताने। तभी सोना चिड़ा जंगल के पक्षियों को बताने के लिए चला जाता है। वह एक उल्लू से मिलता है और बोलता है, उल्लू भैया, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। क्या? सोना चिड़ा, सच में तुम्हारे घर में बेटे ने जन्म लिया है? बधाई हो सोना चिड़ा, बधाई हो। ये खबर तो बहुत ही अच्छी है। जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सहारा बनेगा। बेटियां तो पराया धन होती हैं। इस तरह से सोना चिड़ा एक एक करके सारे पक्षी को अपने बेटे के बारे में बताता है। कुछ देर के बाद सोना चिड़ा वापस अपने घर लौट आता है और बोलता है, सोनी, मेरा बेटा तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी चला गया था। नहीं सोना जी, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। वो सब तो ठीक है। ये तुम्हारी बेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? इन दोनों को घर से भगा दो। इनका चेहरा देखने से मेरा मूड खराब हो जाता है। तभी सोनी चिड़िया की बेटी अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ, पापा हम दोनों बहनों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुम अपने पापा की बात को लेकर दुखी मत होना। ये बेटा के प्यार में अंधे हो चुके हैं। ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। शांत हो जाओ सोनी चिड़िया, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा कि बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी। अब मैं जा रहा हूँ जंगल में भोजन लेने। वो भोजन खाएगा तो हेल्दी रहेगा। पापा, मेरे लिए भोजन लेकर आना, मुझे भी भोजन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर क्यों आऊँ?
मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए भोजन लाऊंगा, तुम क्या करोगी भोजन खा के? ये सब टुनमुन चिड़िया सुन रही होती है। तभी टुनमुन चिड़िया सोना चिड़ा से बोलती है, सोना जी, आपका दिल तो बहुत कठोर है। आप अपने तीनों बच्चों की देखभाल कीजिए। आप अपनी बेटी से इतना नफरत क्यों करते हैं? वो भी तो आपकी औलाद है। ऐसा ना हो आगे चलकर आपको पछताना पड़े। इतना बोलकर टुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी सोनी चिड़िया को हार्ट अटैक आने की वजह से वो मर जाती है। माँ माँ, ये आपको क्या हो गया? आह, मुझे छोड़कर क्यों चलेगी माँ? उठो माँ। कुछ देर के बाद सोना चिड़ा बोलता है, बेटी, मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के साथ दूसरे जंगल में। इतना कहकर सोना चिड़ा अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है और अपनी दोनों बेटी को वहीं पर छोड़ देता है। अब आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।